प्यारे दोस्तों, आज हर इंसान चिंता में डूबा हुआ है। अगर मैं बात करूं स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी, इन शब्दों ने महामारी का रूप ले लिया है। और दुख की बात यह है कि सभी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने इसे नॉर्मल मान लिया है। क्या मतलब? उन्होंने ये मान लिया है कि ये तो जीवन का पार्ट है, अगर जीवन है तो ये सब तो होगा ही होगा, जबकि ये सच नहीं है। पेरेंट्स को बच्चों की चिंता है। आज छोटे छोटे बच्चों को स्टडीज की, अपनी पढ़ाई की चिंता है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन की चिंता है, और जिनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया उनको जॉब, अपने करियर की चिंता है। जॉब में जो लोग हैं उनको प्रमोशन की चिंता है। जो बिजनेस में हैं उन्हें अपने फ्यूचर की चिंता है। चिंता चिंता चिंता, ये समाज चिंतामय बन गया है। क्या ये सच नहीं है? 84 लाख योनियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, और दुख से कहना पड़ता है एकमात्र मनुष्य योनि ही है जो चिंता से ग्रस्त है। ये चिंता क्या करती है? आप बुरा मत मानिएगा, थोड़ा नेगेटिव बोल रहा हूं, लेकिन ये सच है। ये चिंता जिंदा इंसान को जलाती है, बल्कि ये तिल तिल कर जलाती है। देखिए, दो शब्द हैं, चिंता और चिंतन। चिंता नेगेटिव चीज है, हमेशा प्रॉब्लम्स में घुसी रहती है, जबकि चिंतन पॉजिटिव चीज है, सॉल्यूशंस की तरफ लेकर जाता है। पहले देखता है कि चिंता के रूट कॉज क्या है। आज मैं आपसे बात करूंगा, 10 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा, क्योंकि आज हर इंसान इस तनाव से, इस बीमारी से ग्रसित है। मेरा आपसे वादा है, अगर आप इनको अपने जीवन में लागू करेंगे तो एक बहुत बड़े साम्राज्य के सम्राट ना होकर भी आप सम्राट से कम जीवन नहीं जिएंगे। दोस्तों, पहली बात, अगर आप ध्यान दें, थोड़ा सा समझें, तो इस प्रकृति ने, नेचर ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। आप नोटिस कीजिए, किसी भी जीव के इस धरती पर आने के साथ ही उसके भोजन की व्यवस्था होती है या नहीं। आप देखिए, कोई भी, अगर मैं बात करूं पक्षी, कोई भी जानवर भूखा उठता तो है लेकिन भूखा सोता नहीं है। कोई भी जीव जंतु को हमने मनुष्य के अलावा कभी ओवरटाइम करते नहीं देखा, क्योंकि उसको भरोसा है किस बात पर कि मुझे आज भोजन मिला है तो कल भी मिलेगा। मैं आपसे नेगेटिव जाने की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूं कि आप मस्त रहो, प्रसन्न रहो। आपको वही करना चाहिए जो वाकई में आपकी ड्यूटी बनती है। हम या तो पास्ट में घुसे रहते हैं या हम भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। मुझे लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मुझे लगता है चिंता का सबसे बड़ा कारण है हमारी बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं, या फिर जो हमारे पास है उसे खोने का डर। हमें लगता है इतने सारे जो काम हैं वो अगर नहीं हुए तो क्या होगा, व्यापार में क्या होगा, जॉब में क्या होगा, अनफॉर्चुनेटली अगर कोई बीमारी है तो क्या होगा, और बीमारी हो गई तो क्या होगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा किसी ना किसी स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में रहता है, ओवर थिंकिंग का शिकार रहता है, और करता क्या है, होता क्या है, इसका परिणाम, वो समस्या मल्टीप्लाई हो जाती है। जबकि चिंतन करने वाला, क्या चिंतन क्या चीज है, उसी समस्या को सॉल्व करने के लिए कोई चिंतन किया जाए, उसके बारे में ध्यान दिया जाए, वो ढूंढा जाए कि इस समस्या का रूट कॉज क्या है। अगर वो समस्या समाधान के लायक है तो उसके दिशा में बढ़ा जाए, और नहीं तो एक्सेप्ट किया जाए और समय पर छोड़ दिया जाए। आप अक्सर नोटिस कीजिएगा, जो चिंता करने वाला व्यक्ति है वो आपको ज्यादातर केस में कंफ्यूज मिलेगा, जबकि जो चिंतन करने वाला है वो आपको शांत स्वभाव का मिलेगा। आप देखो, अक्सर क्या होता है, कई बार जैसे मेरे साथ भी हुआ है कि गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, और हम इतने कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमने पूरे घर में छान मारा कहां पर है, क्योंकि हम इतने स्ट्रेस में हैं कि वो सामने होती है तो भी नहीं दिखती, जबकि बाद में देखा तो वो हमारी जेब में ही थी। तीसरी बात, मुझे लगता है बहुत सारे लोग
दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, जो कि संभव ही नहीं है। और जब ऐसा नहीं होता तो उनकी टेंशन बढ़ जाती है। वो तो चाहते हैं पौधा चाहे अमरूद का हो, लेकिन फल तो उनको सेब ही मिलना चाहिए। मुझे लगता है छोटी छोटी बातों को जीने मरने का सवाल बनाना ये बिल्कुल गलत बात है। जो व्यक्ति चिंता से ग्रसित है वो अपनी शरीर और बुद्धि का भी नाश करता है, और अगर लंबे समय तक चिंता में रहे तो मुझे कहना पड़ेगा बहुत सारी बीमारियां खुद ब खुद चली आती है। जबकि चिंतन करने वाला व्यक्ति मस्त रहता है, प्रसन्न रहता है, उसका मन शांत रहता है, उसको अपनी प्रॉब्लम्स समस्याओं का समाधान तो मिलता ही है, बल्कि उसकी इंटेलिजेंसी भी बढ़ती है। चौथी बात, आप वर्तमान में जीने की कोशिश कीजिए। जैसे कुछ साल पहले किसी ने किसी की इंसल्ट कर दी, और जिसकी इंसल्ट हुई वो आज तक उसमें डूबा हुआ है। उसने अनेकों बार सोचा, काश मैंने तब ये बोल दिया होता, मेरी भड़ास निकल जाती, या वो व्यक्ति मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे ऐसे रिएक्ट करूंगा। आपको पता है, इस तरह की इमेजिनेशन जब होती है तो सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंस नहीं समझ पाता इमेजिनेशन में और रियलिटी में, और हमारा उतना ही ज्यादा नुकसान होता है जितना तब होता जब हमने रियलिटी में कहा होता। एक और बात, जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, हम भविष्य में डूबे रहते हैं कि भविष्य में ऐसा 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 हो जाएगा। पता नहीं भविष्य में होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस चक्कर में, ज्यादा टेंशन के चक्कर में, ज्यादा सोचने के चक्कर में हमारा जो वर्तमान है उसकी हैप्पीनेस जरूर प्रभावित होती ही है। पांचवी बात, मुझे पर्सनली लगता है लोगों ने अपने जीवन में सबसे बड़ा टारगेट पैसा बना लिया है। उनकी सफलता का मापदंड, पैरामीटर मनी बन गया है। लोग, ज्यादातर लोग के लिए मैं कह रहा हूं, सबके लिए नहीं, लोग दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। अगर पड़ोसी ने ऐसी गाड़ी खरीदी तो मेरे पास इससे अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, फिर भले ही लोन लेना पड़े, ईएमआई पर ईएमआई चलती रहे। हम अननेसेसरी बर्डन, अननेसेसरी हमारे ऊपर स्ट्रेस ले रहे हैं। और इसका दूसरा साइड इफेक्ट क्या है? इस सब के चक्कर में हमारे पास वक्त कम बचता है, हम समाज से दूर हो रहे हैं, परिवार से दूर हो रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स कम होते जा रहे हैं, और इन सब की वजह से क्या होता है? स्ट्रेस बढ़ता है। और स्ट्रेस जब होता है तो हमारे पास ज्यादातर केसेस में ऐसे लोग होते नहीं हैं जो हमसे अपनी बातें साझा कर सके। इसलिए अच्छी संगत होना भी बहुत जरूरी है। अगर अच्छे दोस्त होंगे, फैमिली का सपोर्ट होगा, समाज का सपोर्ट होगा, तो आपकी चिंताएं भी बहुत जल्दी क्या होंगी? दूर हो जाएंगी। मुझे लगता है आप नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव विचारों को देखने से, पढ़ने से, सुनने से बचिए, तो आपको मजा आएगा। छठी बात, मुझे लगता है हमारा सुख और दुख बहुत हद तक हमारे एटीट्यूड, हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है। एक स्टूडेंट ने क्लर्क का एग्जाम दिया, फेल हो गया, और उसने नेगेटिविटी ले ली, यार कुछ नहीं हो सकता। दूसरे ने एनालिसिस किया, उसने पीओ में सक्सेस पाई, उसने स्केल 2 में सक्सेस पाई। किसी का बिजनेस, उसमें वो फेल हो गया, नुकसान हो गया, घाटा लग गया, उसने बंद कर दिया। दूसरे ने एनालिसिस किया क्या क्या कमियां रह गई, और उसने उसे 100 गुना बड़ा बना दिया। किसी को नौकरी से निकाल दिया तो उसने खुद ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया कि अब वो लोगों को नौकरी देता है। आप देखिए, बहुत बार हम लोग ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या क्या है, हमारी नजर वहां रहती है कि हमारे पास क्या क्या नहीं है। प्लीज मेरे कहने से आज प्लीज एक लिस्ट बनाइए, ऐसे कितनी सारी चीजें आपके पास हैं जिसके लिए आप प्रकृति को धन्यवाद देना चाहेंगे, और देना ही आपको चाहिए। आपका दिमाग प्रॉब्लम्स पर नहीं होना चाहिए, आपका दिमाग सॉल्यूशंस पर होना चाहिए। फिर आप देखिए आपकी चिंताएं कम से कम होंगी। और मुझे पर्सनली लगता है अगर आप नेगेटिव सोच रखते हैं तो सक्सेस के सारे दरवाजे बंद, और अगर आपकी पॉजिटिव सोच है, आप चिंतन रखते हैं, तो क्या होगा? आपको दिखेगा एक बंद हुआ
10 खुल जाएंगे और आगे से आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। 7वीं बात, किसी ने कहा है सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। आप इसकी परवाह मत कीजिए कि आपके कुछ भी करने से लोग क्या कहते हैं। आपकी नजर इस पे रहनी चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। देखिए, विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप हमेशा अपने सेल्फ रेस्पेक्ट, अपने स्वाभिमान को सबसे ऊंचा रखिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी नजर में कभी भी गिरने नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है ये स्ट्रेस और टेंशन कभी भी लंबे टाइम तक नहीं रहने वाली। एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं, पर्सनली मुझे लगता है आप प्रकृति पर भरोसा रखिए। अगर आप सही कर रहे हैं तो अंतोगत्वा सही ही परिणाम मिलेंगे। ऐसा आपको भरोसा रखना पड़ेगा, तभी आपको मजा आएगा। 8वीं बात, मेरा कहना है जब जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, तो मुझे लगता है अपने आप को डाइवर्ट कीजिए। कुछ अच्छी चीजों की तरफ जाइए, मूवी देखकर आइए, दोस्तों से मिलिए, कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, कुछ ऐसा काम कीजिए जिसमें आपको मजा आता है। और उसके साथ साथ चिंतन भी कीजिए। आप गहराई से सोचिए उस परेशानी का रूट कॉज क्या है। आराम से दिमाग लगाइए किस तरह से हम उस परेशानी से, उस चिंता से निजात पा सकते हैं। और इस संदर्भ में यह कहना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि आपको मेडिटेशन, ध्यान जरूर करना चाहिए। आपके रूटीन का यह अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि जब आप ध्यान में जाते हैं तब का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपकी समस्याएं फिर वो पल में समाप्त होने लगती है। 9वीं बात अगर मैं कहूं तो सही क्वांटिटी में आपको भोजन लेना चाहिए। भोजन आपका सात्विक होना चाहिए। आपके भोजन का सीधा असर आपके मन पर पड़ता है। नींद पर्याप्त मात्रा में हो, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, क्योंकि अगर नींद बढ़िया होती है तो रिपेयरिंग, हमारी जो शरीर की रिपेयरिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो पाती है। देखिए, मुझे लगता है बर्थ और डेथ तो फिक्स्ड हैं, लेकिन जो बीच का जो जर्नी है वो हमारा सर्वोत्तम हमारे हिसाब से तो होना चाहिए। इसलिए प्लीज चिंता को छोड़िए और चिंतन पर ध्यान दीजिए। जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, मजा आ जाएगा। आज का सेशन अपन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे सेशंस मिस ना हो। इनके टाइमिंग बिल्कुल फिक्स्ड है, हर संडे सुबह 10 बजे ये सेशन आता है। अब देखिए, कमेंट करके आप जरूर बताइए मेरे को ये सेशन कैसा लगा। साथ साथ आने वाले संडेज पे आप जो जो सेशंस चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मैं उन्हीं के हिसाब से नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशंस बनाने की कोशिश करता हूं। चलिए, आज के लिए इतना ही। सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।